सोचिए, हमारे आसपास शहर की भीड़ में कितने ही ऐसे चेहरे होते हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर कभी गौर नहीं करते। आज की कहानी एक ऐसे ही चेहरे की है, एक भिखारी की, जिसे दुनिया ने तो भुला दिया था, पर वो खामोशी से एक नया भविष्य गढ़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि एक असली हीरो होता कौन है? क्या वो जिसे पूरी दुनिया पहचानती है, जिसके नाम का डंका बजता है, या फिर वो जो गुमनामी के अंधेरे में रहकर चुपचाप दुनिया को बेहतर बनाता है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे सब सिर्फ एक भिखारी समझते थे, लेकिन उसका सच तो बहुत गहरा और हैरान कर देने वाला था। जरा सोचिए, शहर का सबसे बिजी चौराहा, एक पुराना मंदिर और उसकी सीढ़ियों पर बैठा एक आदमी। कोई उसे जानता नहीं था, बस सब उसे फकीरा बुलाते थे। फटे पुराने मैले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी और हाथ में एक जंग लगा हुआ कटोरा। वो बस खामोश बैठा रहता, सिर झुकाए। लोग आते जाते रहते, कोई दया से सिक्का डाल देता, कोई नफरत से मुंह फेर लेता, पर फकीरा वो बस चुपचाप बैठा रहता। और जैसे ही उसका कटोरा थोड़ा भर जाता, वो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। रोज का यही सिलसिला था। लेकिन जहां पूरी दुनिया उसे नजरअंदाज कर रही थी, वहीं एक नन्ही सी जोड़ी आंखें थीं जो उसके इस रोज के गायब होने का राज जानना चाहती थीं। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये आंखें थी रघु की, एक 12 साल का गरीब बच्चा जो कचरा बीनकर गुजारा करता था। उसके लिए फकीरा एक पहेली था। वो हमेशा सोचता था, आखिर ये आदमी हर शाम जाता कहाँ है, इन पैसों का करता क्या है? और फिर एक दिन रघु ने हिम्मत जुटाई और फकीरा के पीछे चल दिया। वो उसे तंग अनजान गलियों से होते हुए एक पुराने से खंडहर जैसे घर के पास ले गया। रघु ने धीरे से टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका, और जो नज़ारा उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उस खंडहर जैसे घर के अंदर करीब 60 से 70 बच्चे एक साथ बैठे पढ़ रहे थे। हाँ, उनके कपड़े फटे थे, पर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, सीखने की चमक। और फिर रघु ने देखा, फकीरा ने अपने कटोरे के सारे सिक्के वहां बैठी एक बूढ़ी औरत के हाथों में रख दिए। उस औरत ने फकीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम्हारी वजह से ही इन बेसहारा बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। रघु की आंखों के सामने अब सारा राज खुल चुका था। ये आदमी कोई भिखारी नहीं था, ये तो इन बच्चों का भविष्य बना रहा था। राज तो खुल गया था, पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। आखिर ये आदमी था कौन, और वो अपने अतीत को छुपाकर इस तरह से ये सब क्यों कर रहा था? अगले दिन रघु ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर फकीरा से पूछ ही लिया, बाबा, आप कौन हो और ये सब क्यों करते हो? फकीरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो किसी का भी दिल दहला दे। उसने बताया कि वो फकीरा नहीं, उसका असली नाम रणवीर सिंह है। जी हाँ, वही रणवीर सिंह जो कभी इस शहर का सबसे अमीर और ताकतवर व्यापारी हुआ करता था, जिसके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, महंगी गाड़ियां थीं, दौलत का अंबार था। आज वो प्रायश्चित की आग में जलता एक भिखारी था। रणवीर ने बताया कि कैसे कुछ साल पहले वो लालच में अंधा हो चुका था। उसने एक अनाथालय की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, सिर्फ अपनी एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए। उस वक्त उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। लेकिन फिर एक रात उसकी उसी फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, और उस आग में दर्जनों मासूम अनाथ बच्चे जलकर मर गए। रणवीर ने कहा, उस दिन के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। मुझे आज भी उन बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। उस एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी, और उसने सब कुछ त्याग कर प्रायश्चित का ये रास्ता चुन लिया। रणवीर अपनी गलती का बोझ उठाकर जी तो रहा था, पर शायद किस्मत को उसकी आखिरी परीक्षा लेनी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। एक दिन शहर में भयानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते पानी उस स्कूल में भरने लगा जिसे रणवीर ने अपनी भीख से बनाया था। बच्चे अंदर फंस गए थे। रणवीर ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनते पानी में कूद गया। उसने एक एक करके सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन जब आखिरी बच्चे को बचाने के बाद वो मुड़ा, तो पानी का एक तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। रणवीर तो लहरों में खो गया, पर उसकी असली कहानी तो अब दुनिया के सामने आने वाली थी। जब ये खबर फैली तो पूरा शहर सन्न रह गया।
अगले दिन अखबारों में बस एक ही हेडलाइन थी, करोड़पति से भिखारी बना रणवीर सिंह बच्चों को बचाने के लिए दी अपनी जान। जिस आदमी को लोग एक मामूली भिखारी समझकर थुतकारते थे, वो असल में शहर का सबसे बड़ा हीरो निकला। लोगों ने रणवीर को पानी से निकाला और अस्पताल ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में उसने पास खड़े लोगों से बस एक ही बात कही, मेरे बाद इस स्कूल को चलाते रहना। रणवीर के इस बलिदान ने पूरे शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने मिलकर पैसे जमा किए और इस छोटे से स्कूल को एक बहुत बड़े फाउंडेशन में बदल दिया। नाम रखा गया रणवीर फाउंडेशन। आज वहां हजारों बेसहारा बच्चे एक बेहतर भविष्य के सपने देखते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होता जिसे दुनिया सलाम करती है, बल्कि वो होता है जो खुद गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी में उजाला भर दे। रणवीर की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ही आसपास, हमारी नज़रों के ठीक सामने ऐसा कौन सा हीरो छिपा है जिसे हम शायद पहचान ही नहीं पा रहे हैं।